हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सुगैस, इंडिया के सिविलियन सोल्जर्स ने मालदीव में लगाया मोर्चा तो मुइज़्ज़ू की निकली चीखें। तो भाई साहब, भारत के सिविलियन सोल्जर्स पहुंच चुके हैं। मतलब उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया। मुइज़्ज़ू सोच रहा था कि भाई साहब इधर हम भारत के सोल्जर्स को निकाले। भारत ने बोला मैं सिविलियन भेज दूंगा, कोई नहीं तो फंसा ऐसा खुद बोला कि अभी इसकी जगह सिविलियन ले, और भारत सिविलियन शायद क्या पता सोल्जर भेजते हूँ भाई, किसी को क्या पता। सिविलियन बोल के भारत ने भेज दी। अब वो जानकारी तो ले नहीं सकते भारत से, कुछ भी हो सकता तो भारत ने ऐसी चाल चली है। मुइज़्ज़ू चू चा नहीं कर सका भारत के आगे। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। भारत का भरम अभी भी उसी तरह का कायम है मालदीव के अंदर। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत ने जो शिकंजा लगाया उससे मालदीव भी नहीं बच पाया और मालदीव यू टर्न मारता हुआ नजर आ रहा है। और हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई है कि मालदीव ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे चीन पूरी तरह से बौखला उठा है। और चीन यह सोच रहा था कि अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू पूरी तरह से उसके कब्जे में आ गए हैं और उनके इशारों पर नाच रहे हैं। लेकिन समय आने पर मालदीव ने उल्टा चीन के खिलाफ फैसले लेकर चीन को ऐसा झटका दिया है कि चीन पूरी तरह से बौखला उठा है। और खबर निकल कर आ रही है कि मालदीव में जो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर मौजूद है उनको पायलट करने के लिए इंडियन पायलट को भेजा जा रहा है, जबकि चीन चाहता है कि मालदीव में मौजूद एरोप्लेन को भी चाइनीज पायलट ही ऑपरेट करें, जिससे वह आसानी से मालदीव को अपने कर्ज जाल में फंसाने के साथ साथ भारत की जासूसी कर सके। इसके अलावा भले ही भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाया जा रहा है, लेकिन उनकी जगह पर भारत के आम कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है, जिससे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू का भारत के समर्थन में फैसला देख चीन की बोलती बंद हो चुकी है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मालदीव भारत की ओर झुक रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इस वीडियो को बनाने में कई घंटों की रिसर्च और मेहनत करनी पड़ी है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत विरोधी माने जाते हैं, और इसीलिए मालदीव के राष्ट्रपति ने अभी तक जितने फैसले लिए थे वह सभी चीन के इशारे पर और भारत के खिलाफ किए गए हैं। लेकिन भारत की रणनीतियों ने मालदीव के राष्ट्रपति को भारत की ओर झुकने पर इस कदर मजबूर किया कि भले ही भारत के 77 पूर्व नौसैनिकों को वापस भारत बुलाया जा रहा है, लेकिन उनकी जगह पर भारत के आम कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। यानी कि मालदीव में जो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर स्वास्थ्य सेवा और सर्विस देने के लिए तैनात किए गए हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए आम भारतीय कर्मचारियों को भेजा जा रहा है। और चीन को हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने खुद भारतीय कर्मचारियों को मालदीव बुला रहे हैं। यानी कि चीन ने मालदीव के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जो प्लान बनाया था वह पूरी तरह से फेल हो चुका है। जहां चीन यह चाहता था कि भारतीय सैन्य कर्मियों और कर्मचारियों के बदले वहां पर चीन के लोगों को भेजा जा सके, जिससे चीन मालदीव को आने वाले 2 सालों में अपने कर्ज जाल में फंसाकर वहां के आइलैंड पर कब्जा कर ले। और यदि चीन ऐसा करता है तो यह भारत और अमेरिका दोनों के लिए चिंता की बात थी, क्योंकि इससे अमेरिका के नेवल बेस को भी खतरा होने वाला था। इसीलिए अमेरिका और भारत ने मिलकर कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक जाल में मालदीव को फंसाया कि वह लाइन पर आ चुका है। और मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह लेने के लिए टेक्निकल टीम का पहला ग्रुप माले पहुंच गया है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि देश में भारतीय संपत्तियों पर अब भारत के सैन्य कर्मियों की बजाय भारत के ये कर्मचारी तैनात होंगे, क्योंकि मालदीव में इस समय हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन मौजूद है, वह सभी भारत के द्वारा ही मालदीव में उपलब्ध कराए गए हैं। और ऐसे में सिक्योरिटी के तौर पर भारतीय कर्मचारियों का वहां पर रहना अनिवार्य है। इसीलिए भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए हेलीकॉप्टरों को भारत के द्वारा भेजे गए कर्मी ही संभालेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत से ये आग्रह किया है कि वह मालदीव से अपने सशस्त्र सैनिकों को वापस बुला ले और उनकी जगह आम लोगों को भेज दे। यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू
जो पहले भारत के सैनिकों को वापस बुलाने की बात कर रहे थे, वही अब उनकी जगह पर आम कर्मचारियों तो को क्या भेजने उसको की बात मिला कर क्या रहे इससे? हैं, जो कि तो भारत के लिए सैनिकों एक का अच्छी बात है। और सही देखा जाए तो आसानी से मालदीव भारत की ओर अपने रुख नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसा करने पर मालदीव मजबूर हो चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें हाँ, यह कंगाल साफ हो साफ गया वो। बताया गया था कि मालदीव का चीन से कर्ज लेकर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना यह मालदीव की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में अभी बताया गया है कि आने वाले 2 सालों में, यानी कि 2026 से मालदीव की कुल जीडीपी $5.4 बिलियन में से लगभग $1 बिलियन हर साल विदेशी कर्ज के रूप में चुकाना होगा, जो कि भाई वो तो मालदीव बर्बाद के कर लिए रहा है किसी अपने भी मुल्क को हद यार। पर सही कर बात है। पाना नामुमकिन है, जिससे आने वाले 2 सालों में मालदीव का हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे होने वाला है। बिल्कुल इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। यार भाई मालदीव जिस चीज पर उसने मतलब इलेक्शन लड़े हैं उसको हासिल क्या हुआ, मैं इस पे हैरान हूँ। अभी तक वही वो सैनिक कैबिनेट सही से नहीं बन वही सकी नहीं तो। कैबिनेट को मारो गोला, वही सैनिक भारत ने वापस भेज दिए। मालदीव को क्या पता वो सिविलियन है क्या है? ये जहाज उड़ाना सिविलियन कौन जानता है भाई? नहीं, हाँ भाई, तो देख भाई, भाई मतलब ये भी हाँ, बात सच है। हाँ, क्या पता इंडियन आर्मी की हाँ। भेजे हो भाई, इंडियन तुमसे आर्मी वाले निकाल के एयरफोर्स वाले भेज दिए। ये कौन सा civilian है। उन्होंने आकर सेलेक्ट करके लेकर हाँ भेजे। उन्होंने कौन से सेलेक्ट किए भाई? ये बात है कि उनके पास गन्स वगैरह नहीं होंगी, अपनी चीजें वो संभालेंगे। बिल्कुल। जो अपने एयरफोर्स मतलब जो अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन्स हैं, वो अपने वो खुद उड़ाएंगे, क्योंकि भारत वो ना चाइनियों को उड़ाने देगा और बिल्कुल। ना ही वो मालदीवियंस को उड़ाने देगा। बिल्कुल, तो लाज़मी भारत बात ने जाहिर बात है अपने एयरफोर्स की भेजे होंगे, एयरफोर्स वाले ही उड़ाते हैं लाज़मी बात है, भाई लाज़मी ये बात चीजें। है, नाम तो लाज़मी भाई बात है। उड़ा नहीं सकता बंदा। बिल्कुल, या तो देखभाल हाँ। को उनको आम लोगों को क्या पता होता है, वो हाँ। एयरफोर्स की बंदूक को हाँ, पता एयरफोर्स होता है के ना। बंदों की पता हाँ। होता है, तो भारत ने भेज दिया एयरफोर्स के लगता है। और मुझे अब ये ऐसा लगता है ये मामला अब ठंडा हो गया। हाँ, मुझे जैसा लग भाई रहा है। दरअसल मालदीव ने उड़ता हुआ तीर लिया था, सीधी सी बात है। दरअसल ये मामला अब हाँ, ठंडा होता हाँ। जा रहा है और मालदीव कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके भारत से से इंडिया के relation साथ अच्छे रिलेशन हो, अब हाँ। अच्छे हो जाए, क्योंकि हमसे उसको जो पता गलती चल होती गया है, चाइना हाँ। ने भी साथ नहीं दिया, चाइना ट्रैप कर रहा था उसको। हाँ। इंडिया ने उसको पहले और समझाया चाइनियों कि की इस क्या तरह- सोच थी, हमारे वो बांद आंख वाले चीनी आके भारत के बाहर उधर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर्स और भारत के एयरप्लेन उड़ाएंगे। बिल्कुल। उनकी सोच चेक लेकिन करो। हाँ? फिर इंडिया ने झटका दिया ना, इंडिया ने बोला ऐसा रुको, झटका मैं दिया, वो तुम्हें याद करने रहता हूँ, रखेंगे। तुम लोग इससे। भारत अगर जाता तो वो सब कुछ लेकर आता साथ, बिल्कुल। लेकिन फिर वो भारत मालदीव वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, यही तो वही बात बंदे है, फिर यही बुलाया। बात है, असल प्रॉब्लम यही है। यार भारत से देखो यार, बंदा पंगा लेता है लेकिन घूम फिर के उधर ही आ जाता है, तो इससे अच्छा भारत से पंगा ही ना लो, भारत से अपने रिलेशन बना कर रखो। भारत से तुम्हें 1000 फायदे हैं और तुम बेवकूफ लोग उनसे रिलेशन खराब कर रहे यही हो भाई। बात है, और ये हाँ, कर भी हाँ। रहे हैं ये। और अगर देखा जाए ये हाँ। इंडिया के साथ इस तरीके से रिलेशन हाँ, खराब किए हाँ। ना चाइना के कहने पे, लेकिन अब उनको अकल आ गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता देखो, तुमने कितने दिन सुने होंगे, काफी टाइम ऐसा आ जाता, अभी पहले हर हाँ। डेली मालदीव के बारे में खबरें मुइज़ू को आती भी थी, अभी डंडा ठंडे भाई, हो गए। मुइज़ू को भी उधर के अवाम ने डंडा दिया होगा कि तू कर लाज़मी क्या रहा बात है, क्यों नहीं दिया हाँ। होगा। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।